के बनते समर्थन में उतर चुके हैं। तो भाई टेंशन लेने की लोड़ नहीं है, 7.5 फुट के बंदे समर्थन में उतर चुके हैं। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल उन्होंने कहा अगर भाई जिसकी जितनी ऊंची पहुंचो तो उतना थोड़ा काम हुआ है। मार दो ऊंचे ऊंचे आदमी आ गया, आप पहुंच जाओगे उसकी छाती पर जाओगे। हाँ, आपके बीच में संतोष कादान जी आए हैं, उनका भी आप प्रदेश महासचिव है, उनका भी आप पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। संतोष जी गुलिया हरियाणा उपाध्यक्ष, उनका भी आप पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन। गुरविंदर सरदार जी है माजरा से, वो भी आप पहुंचे, उनका भी आप पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अब मैं चाहूंगा सुभाषिनी जी से कि पूर्व सांसद रही है, महिला आयोग की सदस्य हैं और जहां से वो सांसद है ब्रजभूषण, उसी उत्तर प्रदेश से है, एक बार अपने विचार रखेंगे सुभाषिनी जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस महिला आयोग की मैं सदस्य नहीं हूं और इस महिला आयोग का किसी भी अच्छी आत्मनिर्भर महिला को सदस्य नहीं बनना चाहिए जो इस समय हमारे दिल्ली में कायम है केंद्र सरकार की तरफ से। तो मैं उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली हूँ और आप सब लोगों को और जो हमारी ये पहलवान बहनें हैं, हमारे जो तमाम खिलाड़ी साथी हैं, उन सबको आज पूरे दिल से समर्थन देने के लिए मैं आई हूँ। मैं जनवादी महिला समिति निश्चित रूप से हिम्मत देने का काम किया है। आज मैं आपसे 2-3 बातें ही कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये कि 3 महीने पहले भी यहाँ पर ये धरना हुआ था और उस टाइम पर जो देश को चलाने वाले लोग हैं उन्होंने अपना बहुत ही घिनौना चरित्र पूरे देश के सामने रखा। यहाँ आकर के खिलाड़ियों का साथ देने की बात की, यहाँ पर कमेटी बना करके बहुत जल्दी फैसला देने की बात की और उसके बाद यहाँ से जब हमारे पहलवान बहनें और साथी उठ गए तो वो भी मामला खटाई में चला गया। ये सरकार की आदत बन गई है, उनको लगता है लोगों को थका दो वो रास्ता छोड़ देंगे, अपनी लड़ाई को छोड़ देंगे। लेकिन हमारे तमाम बहनों और भाइयों ने 3 महीने के बाद फैसला किया कि अब हम बैठेंगे तो बिल्कुल जैसे अंगद का पैर पड़ा था वैसे हम बैठेंगे, जब तक जीत नहीं होती तब तक हम पीछे हटेंगे नहीं। ये बहुत सही फैसला है। बात जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सरकार और इसमें बैठे वाले लोग ये जितने बेशर्म हैं, शायद ऐसे लोगों को हम लोगों ने देखा नहीं है। अभी हमारे जो गोंडा के माननीय सांसद जी हैं, आप सोचिए कि कल उनके खिलाफ FIR हुई और आज गोंडा के उनके मकान पर तमाम जो उनके इलाके के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सब फूल माला लेकर के उनके घर पर पहुंचे, उनको फूल माला पहनाई और कहा कि इस साजिश के खिलाफ हम लोग सब ब्रजभूषण के साथ खड़े हैं। तो ये बात भी हमको देखनी होगी और समझनी होगी कि आज हमारे देश में एक परंपरा बनती जा रही है कि जो बलात्कारी है, जो गरीब है, आखिर उनकी सुरक्षा कैसे डिसमिस करना चाहिए। अगर वो नहीं रिजाइन करते हैं तो उनको डिसमिस करके और उनको अरेस्ट करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एक FIR कराने के न्याय लेने के लिए सड़क पर करना पड़ता है। जब राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अंदर खिलाड़ियों की हालत है तो देश की आम नागरिक। सर वो तो आप देख ही लो ना उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, सीधे गोली मारो। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कोई भी कोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई जज की जरूरत नहीं है। देखो मैं कल पढ़ रहा था, मैं एक टीवी चैनल पे बोल रहा था, ये हुआ था 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया था भारत में, तब सीधे किसी आदमी को, जज को और पुलिस को सीधी थी कि अरेस्ट करो, ना कोई सुनवाई, ना कोई गवाही, ना कोई वकील, ना कोई दलील, सीधे जेलों में ठूसो। वही अब ऐसा हो गया कि आपको अरेस्ट करके आपको सीधा वहाँ उनको कोर्ट के सामने नहीं ले जाना, आप इनकी गाड़ियाँ पलट दो, इनको गुंडों से मरवा दो, गोलियाँ चलवा दो और फिर हमारा जो गोदी मीडिया है वो बैठ करके सरकार की वाई कर रहा है। सीधा संविधान के विरुद्ध ये सब काम हो रहा है। इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम
सिस्टम के विरुद्ध, न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध ये काम हो रहा है। और इसीलिए ये शायद गुंडागर्दी करके बैठे हैं कि भैया FIR दर्ज हो गई है, अब तुम वो इन्वेस्टिगेशन करो, मैं नहीं छोड़ूंगा, बदनाम अरेस्ट होऊंगा, क्योंकि घर की सरकार है। जो ये कह देंगे वही ठीक होगा, जिसको कह देंगे दोषी वो दोषी, जिसको कह देंगे गुनहगार वो बेगुनाह, उसको बेगुनाह हो जाएगा। तो इनके साथ जो लोग हैं वो बेगुनाह है। 38 यहाँ लिस्ट लगी है, देखो पीछे आपके, उन्होंने लगाया पूरे कितने केस हैं इस आदमी के ऊपर। इसकी तो गाड़ी तुरंत पलट जानी चाहिए थी, कल रात को ही गाड़ी पलट जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक गाड़ी पलटना तो दूर, उसने रिजाइन भी नहीं करा। बड़े अफसोस की बात है। देखिए वो तो मांग कर रहे हैं, कमजोर पक्ष है, महिला है, सबसे मुख्य बात है महिला कमजोर पक्ष है। और भारत के संविधान में महिलाओं को बहुत कमजोर पक्ष के नाते बहुत अधिकार दिए हुए हैं। उन अधिकारों के चलते, उन मूल अधिकारों के चलते। सर परिवार क्या, परिवार कहाँ से आया? पाकिस्तान से आया क्या? वो इंडियन नहीं है क्या? उनके माँ बाप भाई बहन वो इंडियन नहीं है क्या? अगर परिवार क्या होता है, परिवार अपने बच्चों के साथ नहीं खड़ा होगा क्या? अपनी बहन बेटियों के साथ नहीं खड़ा होगा? मैं तो उनके परिवार का नहीं हूँ ना, मैं आया हूँ उन बेटियों के समर्थन में आया हूँ। यहाँ इतने सारे लोग आ रहे हैं, सोनिया प्रियंका गांधी आ रही हैं, तमाम लोग नेता आ रहे हैं, वो क्या उनके परिवार के हैं क्या? उनके बाप हैं, बहन है, भाई हैं, कौन है? यहाँ जब एक अनजस्टिस हो रहा है, भारत के संविधान के खिलाफ जब काम हो रहा है, तो सब लोग आएंगे, जो समाज सेवी हैं वो भी आएंगे, और जो इस देश के संविधान को प्यार करते हैं, न्यायिक प्रक्रिया को प्यार करते हैं वो आएंगे, जो कमजोरों को शक्ति देना चाहते हैं वो आएंगे, लड़ेंगे और इनको बताएंगे तुम्हें न्याय देना होगा हर हालत में। अभी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है और आज की तारीख में जो न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, वो बिल्कुल ईमानदार आदमी है, हम उनको सैल्यूट करते हैं। जिस तरीके से FIR की बात की गई थी, तो अब कल कोर्ट का जो फैसला आया उसमें FIR हो गई। मैडम कोर्ट के FIR मतलब आदेश से FIR तो हो गया, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यौन शोषण ब्रिजभूषण जी ने किया, आज तक कोई FIR मतलब कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। स्मृति ईरानी जी जो महिलाओं का हितैषी कहा जाता है, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, ऐसा संसद में कहती हैं, और आज महिलाओं के लिए एक भी ट्वीट नहीं होता है। 40 से ज़्यादा लगभग 40 महिला इनकी सांसद हैं बीजेपी की, एक भी महिला सांसद का बता दो कि ट्वीट महिलाओं के लिए किया गया हो। प्रधानमंत्री जी फोर्ट सुनिए मैडम शांत रहिए, आप बोल लो ऐसा करो, आप बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं हो ना, आपको इतना दिक्कत क्यों हो रही है? भैया हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ऐसे पत्रकारों को तुरंत दिक्कत होने लगती है। आप पत्रकारिता बंद कर दीजिए, आप पत्रकार सवाल आप नहीं करोगे, आप नहीं करोगे। आप आज तक से हो, NDTV से हो, उनकी तरफ से सुनिए, नहीं जवाब दे रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी ब्रिजभूषण जी से डरते हैं, क्योंकि ब्रिजभूषण जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं फर्द नहीं हूँ महफिल की, मैं एक मुकल्लम महफिल हूँ, महफिल न रहेगी महफिल में अगर मुझको उठाया महफिल ने। भारतीय जनता पार्टी को भैया मोदी जी तो सुना है कल मन की बात करने वाले हैं, मन की बात में हम पहलवानों की बात करेंगे। अरे पहलवानों की बात जैसे करनी चाहिए, मन की बात करने फिर भोगने आ गया है। प्रधानमंत्री जी को महिलाओं की बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मैडम बताइए। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब यही महिलाएं ये पहलवान मेडल जीत के लेकर आते हैं तब प्रधानमंत्री जी उनको बुला लेते हैं, जी आइए फोटो खिंचवाना है, चाय पीना है। और आज महिलाओं के लिए 23 तारीख से बैठे हैं धरने पे, 23 तारीख से। अरे महाराज 23 शब्द तो मोदी जी के लिए रहा होगा, लिख देते। अभी कोई हाथी हो जाता ना, या कोई कुत्ता होता किसी एक्टर का, या कोई कुछ और होता तो प्रधानमंत्री जी से ट्वीट निकलता है। भी कहा था कि ये लोग गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तारी हो गई। अच्छा ब्रिजभूषण के, अरे महाराज मुंह से उल्टा मत निको, वो उनके कहने का मतलब ये है यहाँ पे मत बैठो, ब्रिजभूषण जी के काम। अरे महाराज काहे PT उषा जी फर्जी बात मत कीजिए, महिलाओं के लिए ट्वीट कीजिए। अरे भाजपा के सांसद है, किसी भी पार्टी के हो, भाजपा के अलावा सारे नेता यहाँ पे आए, बता दो भाजपा का कौन सा नेता आया या भाजपा का कौन सा प्रवक्ता आया? एक भी यहाँ पे आने को तैयार नहीं, आते भी हैं जो अभी ये महिलाएं भी जीत रही हैं। प्रियंका गांधी तो विपक्ष से है, भाजपा से है प्रियंका गांधी, भाजपा से है। कांग्रेस वालों ने बैठा है भैया, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे कांग्रेस का नाम लिखा है वंदे मातरम, बेटी बचाओ कुश्ती बचाओ ब्रिजभूषण भगाओ। भैया एक चीज बताओ, बेटियों को अगर बचाना है, बेटियों को बचाना है तो भैया ब्रिजभूषण को हटाना। जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हटेंगे तब तक देश में महिलाएं सुरक्षित होने वाली नहीं है। अरे ब्रिजभूषण तो कुछ भी कहेंगे, वो कह रहे हैं कि ये लोग जातिवाद कर रहे हैं, ये जातिवाद परिवारवाद। कांग्रेस पार्टी वाले इन लोगों को बोले यहाँ पे, भाजपा में परिवारवाद नहीं है, बताइए मैडम।
प्रतीक इनका बेटा है या नहीं है? करण भूषण इनका बेटा है या नहीं है? हाँ, जयसाल अमित शाह के बेटे हैं नहीं है? पंकज सिंह राजनाथ के बेटे हैं या नहीं है? परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, इनका परिवारवाद नहीं है और कांग्रेस का परिवारवाद इन्हें परिवारवाद दिखाई देता है। मैडम, आज महिलाओं की बात कीजिए जो हमारी छाती गर्व से चौड़ा कर देती है, उनकी बात भारतीय जनता पार्टी से हो नहीं रही है और अब परिवारवाद जिस तरीके से ब्रजभूषण ने आज पीसी करके कहा है कि आरोप जब तक सिद्ध नहीं होता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आरोप सिद्ध करने वाला कौन है भैया? लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। भैया, हम रामचरितमानस में अंगद जी जो थे लंका में गए थे, उन्होंने अपना पैर जमा दिया था। तो आज जितने भी यहाँ पे पहलवान बैठे हैं ना 23 तारीख से, उन्होंने अपना पैर जमा दिया है। जब तक भारतीय जनता पार्टी ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं करवा देगी, उनकी सदस्यता रद्द नहीं करवा देगी, तब तक ये लोग उठने वाले नहीं। सवाल तो ये भी उठ रहा है, खिलाड़ियों ने कहा था FIR दर्ज होनी चाहिए, FIR दर्ज हो गई तो खिलाड़ी अब यहाँ भैया गिरफ्तारी हो गई। अच्छा, इनकी हो जाएगी और उनकी हो जाती है। वाह मैडम, बेईमानी आप लोग इतने भी। अभी पत्रकार, सोशल मीडिया जो सच्चा मीडिया है, जो महिलाओं को दिखाता है, किसानों को दिखाता है, जवान को दिखाता है, NDTV और आज तक की तरह दलाली तो नहीं करता है ना। सुनिए, अगर आप लोग ईमानदार हैं तभी तो आज आपके कल यहीं पे जंतर मंतर पे गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, नहीं लग रहे थे? वो आई थी श्वेता आंटी, मुर्दाबाद। कहते हैं कि उन्होंने 12 घंटे का समय दिया था, वो 12 घंटे का समय दे सकती है क्या पहलवानों को? अरे भैया, 12 मिनट का समय नहीं। 12 घंटे का समय दिया। खेल मंत्री जो हैं वो राजमा चावल खा रहे हैं। खेल मंत्री राजमा चावल, बीजेपी के प्रवक्ता कमल में पेंटिंग भर रहे हैं। अरे मोदी जी मन की बात पे लगे हैं, स्मृति ईरानी का पता ही नहीं है कहाँ है आजकल। 100 रुपए का सिक्का भी निकाला है। वो सिक्का ही निकालेंगे, ब्रिजभूषण को कब निकालोगे महाराज? सही बात है, कब निकालो? ब्रिजभूषण को आप निकाल दो, हमें आपका 100 का सिक्का निकालने की जरूरत नहीं है। मन की बात पे क्या बोलना चाहिए? मन की बात पे मोदी जी भैया मेरे सपने में आए, सुनो, मोदी जी मेरे सपने में आए, उन्होंने कहा कि अनुराग आज जंतर मंतर पे जाओ और जो मैं कल मन की बात करने वाला हूँ वो देश की 135 करोड़ जनसंख्या को बताओ। सुनिए मैडम, सपने में भी आने लगे। तो हमने कहा मोदी जी आप क्या करने वाले हो? तो उन्होंने कहा मैं महिलाओं की बात करूंगा। मैंने कहा महाराज ब्रिजभूषण का क्या होगा? कह रहा ब्रिजभूषण के ऊपर 38 मुकदमे थे, 2 कल रात में और हो गए 40 हो गए। तो हमने कहा महाराज हम बोलेंगे तो 41वां हो जाएगा, हम भी अयोध्या से आते हैं। कह रहे डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, महिलाओं के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। मोदी जी ने कहा कल मन की बात में अगर मोदी जी ने अपनी जमीन नहीं बेची होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम नहीं करते होंगे, अगर ब्रिजभूषण उनके लिए खास होंगे तो कल महिलाओं के लिए बात नहीं करेंगे। अगर महिला उनके लिए खास होगी, अगर पहलवान उनके लिए होंगे, संविधान उनके लिए होगा, जवान उनके लिए होगा, तिरंगा उनके लिए होगा, तो मोदी जी मन की बात में जरूर सभी बातों की बात करेंगे। बिल्कुल सपने में आने लगे। उन्होंने ही तो बताया कि हम मन की बात में करने वाले हैं पहलवानों की बात। पहलवानों की बात जब तक नहीं करेंगे। इतना दहशत आपके दिल में बस गया है कि सपने में आने लगे। अरे मोदी, एक चीज बताइए, दहशत भैया देखिए, हम ब्रिजभूषण की तरह या अमित शाह की तरह कोई गुंडा मवालिया तो है नहीं कि हमारी दहशत उन पे बैठ जाएगी। हम फिर कहते हैं हम गुंडा उंडा नहीं है उनकी तरह, हम कौन सी दहशत बैठाएंगे? हम तो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते। लेकिन मोदी जी पे विश्वास तो है ना? विश्वास अब तो देखते हैं कितना विश्वास है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखते हैं मोदी जी कल मन की बात में क्या करते हैं। अरे महाराज पहलवानों की बात करो, यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक भी बता दो, एक भी नेता कोई आया हो बीजेपी का? मैडम बता दो आप। बीजेपी के रियल विपक्ष के तो सारे अरे आ गए ना। विपक्ष का मोदी जी क्या कहते थे, एक अकेला सब पे भारी। वो तो महाराज हमको आज पता चला, एक अकेला ब्रिजभूषण सभी महिलाओं पे भारी है। खिलाड़ियों से जो मोदी जी मिलते हैं वो लोग किससे वो फोटो खिंचवाने के लिए, वो फोटो खिंचवाने के लिए महिला भी मेडल जीत के लाए है ना भैया। थोड़ी मोदी जी ये दिखाएंगे, देखिए ये हमारा छाती चौड़ा करने का काम करती हैं, ये वही महिलाएं हैं। महिला को खुली छूट दे दो, ये करना चाहिए, महिला सशक्तिकरण की बात करनी चाहिए। वहाँ पे जब लाल किले पे महिला सम्मान की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, महिला सम्मान की, आज मोदी जी से वो बात निकल नहीं। महिला सम्मान की बात तो पहले होती है। हाँ कर तो रहे ब्रिजभूषण जी, महिला का सम्मान करते हैं। चिन्मयानंद स्वामी महिला का सम्मान करते हैं, बताइए। कुलदीप सेंगर के महिला का सम्मान करता है। मैडम सुनिए, मनोज मित्तल के महिला का सम्मान करता है। इनवाइए कौन सा नेता है जो बीजेपी का महिलाओं का सम्मान? सुनिए आप बताइए बीजेपी के 5 नेताओं का नाम बताइए जो महिलाओं के सम्मान की बात करता है। मोदी जी करते हैं तो आज तक ट्वीट क्यों नहीं हुआ? बताइए। अरे हाँ, उनके लिए 24 का चुनाव बहुत जरूरी है। और जो विदेश में भी जाके
प्रदेश में जिनकी छाती, मोदी जी की छाती जो चौड़ा करता है, कहते 56 इंच का सीना है। अरे 56 इंच का सीना गेहूं खा के और चावल खा के नहीं आया है, 5 किलो राशन खा के नहीं आया है। इन महिलाओं ने, इन पहलवानों ने मेडल लाया तब आपका सीना 56 इंच का हुआ है। लेकिन क्या लग रहा है, रात में बिजली पानी यहाँ का काट दिया गया? अरे मोदी जी हैं, अभी पता है भैया, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि इन पहलवानों को सिक्योरिटी दे दी जाए, क्योंकि भैया कितना दिग्गज है ये सुप्रीम कोर्ट को भी पता है। क्या इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मैडम बताइए। मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए भाई। यही दिक्कत है पत्रकार। तो मिल गई है ना। अरे तो भाई आप बोलो ना, मिलनी चाहिए, मिल रही है। बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्या ब्रजभूषण जी को इस्तीफा, सुनिए, इतने देर में ब्रजभूषण जी को इस्तीफा देना चाहिए नहीं देना चाहिए? चौधरी चरण सिंह को सारे पत्रकार मानते हो नहीं मानते हो? चौधरी चरण सिंह को, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि अगर कोई महिला कानून प्रक्रिया पे भरोसा है या नहीं है? कानून पे भरोसा है तभी बैठे हैं। हाँ तो भरोसा सुनिए, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि कोई महिला जब आरोप लगाती है, मैडम एक चीज बताइए, कोई महिला अपनी इज्जत नहीं उछालेगी ऐसे। अरे महाराज 18 साल से कम, 18 साल से ज्यादा, आप देखें कितना महाराज कितना FIR हुआ, 38 से ज्यादा FIR हुआ, पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट का इसमें एक जजमेंट भी है कि तुरंत FIR और बंदा अरेस्ट होना चाहिए अगर नाबालिग का केस है तो वही यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी से है और किसी विपक्ष दल पार्टी से होता तो बेकार। तो वही तो मोदी जी डरते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मोदी जी तो उनसे डरते हैं, प्रधानमंत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं है। प्रधानमंत्री और कह रहे डर रहे हैं। अरे वो तो एक सांसद से डर गए भैया, एक सांसद से। अगर प्रधानमंत्री जी में हिम्मत थी तो बोलते ना, ट्वीट करते ना। आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। स्मृति ईरानी का आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। जो खेल मंत्री हैं उनका आज तक कोई ट्वीट नहीं आता है। अरे महाराज किसी का, द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति है, अरे महाराज उनका तो कम से कम क्या लगता है रात में बिजली और पानी किसके कहने पे बंद हुआ यहाँ का? भैया दिल्ली किसके इशारों पे नाचती है? अमित शाह जी जैसा के पापा के इशारों पे। बिजली पानी अगर काटा गया है तो इसमें भी अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की एक चाल है। और महिलाओं की, जब तक महिलाओं को न्याय नहीं मिलेगा, अनुराग आज कहता है ना मोदी जी, अगर उनकी आज गिरफ्तारी नहीं करोगे ना तो अंगद की तरह अनुराग भी अपना पैर इसी जंतर मंतर पे जमा लेगा और पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी की लंका को दहन करने का काम अकेला अनुराग करेगा। पहले मिल में पहले पहलवानों को मीडिया के सामने पहले कह रहा था जिस पर एक केस है आदेश आया और उसके बाद